ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 12। श्लोक है श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शांति अनंतरम। श्लोक दोबारा। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शांति अनंतरम। श्लोक फिर से। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शांति अनंतरम। श्लोक का संधि विच्छेद है श्रेयः हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांति अनंतरम। 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, संधि विच्छेद दोबारा। श्रेयः हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांति अनंतरम। शब्दों के अर्थ हैं अभ्यासात् अर्थात अभ्यास से, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, श्रेयो अर्थात श्रेष्ठ है, ज्ञानात् अर्थात ज्ञान, ध्यानम अर्थात मंथन, विशिष्यते अर्थात विशेष है। ध्यानात् अर्थात मनन चिंतन से, कर्म फल त्यागः अर्थात कर्म फल का त्याग, ही अर्थात क्योंकि, त्यागात अर्थात त्याग के, तुरंत बाद, अनंतरम अर्थात अनंतरम, शांति अर्थात शांति मिल जाती है। अनंतरम अर्थात तुरंत बाद, शांति ही अर्थात शांति मिल जाती है। शब्दों के अर्थ दोबारा। अभ्यासात अर्थात अभ्यास से, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, श्रेयो अर्थात श्रेष्ठ है, ज्ञानात् अर्थात ज्ञान, ध्यानम अर्थात मंथन, विशिष्यते अर्थात विशेष है, ध्यानात् अर्थात मनन चिंतन से, कर्म फल त्यागः अर्थात कर्म फल का त्याग।
12वें अध्याय के 12वें श्लोक के शब्दों के अर्थ। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 12 शब्दों के अर्थ देख रहे हैं हम। अभ्यासात अर्थात अभ्यास से, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, श्रेयो अर्थात श्रेष्ठ है, ज्ञानात अर्थात ज्ञान, ध्यानम अर्थात मंथन, विशिष्यते विशेष है, ध्यानात अर्थात मनन चिंतन से, कर्म फल त्याग अर्थात कर्म फल का त्याग, ही अर्थात क्योंकि, त्यागात अर्थात त्याग के, अनंतरम अर्थात तुरंत बाद, शांति ही शांति मिल जाती है। अभी श्लोक का अर्थ है, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान मंथन विशेष है, मनन चिंतन से कर्म फल का त्याग, क्योंकि त्याग के तुरंत बाद शांति मिल जाती है। यहाँ पर 12वें अध्याय में भक्ति योग में विशेषकर हम भगवान से जुड़ने के लिए और ऊंची प्राप्ति करने के लिए याद के विषय में, भगवान से योग लगाने के विषय में समझ रहे हैं। क्योंकि ऊंची प्राप्ति करनी है, भगवान को पाना है, तो भगवान से जुड़ने का महत्व और कैसे जुड़ना है वो जानना जरूरी है। तो अभी तक के काफी सारे श्लोकों में हमने इस बात को समझा है कि भगवान से अनवरत रूप से, निरंतर रूप से जब जुड़ जाते हैं और अव्यक्त मूर्ति में ही जो ध्यानमग्न होते हैं, अव्यभिचारी रूप से जुड़ जाते हैं, तो ऐसे मन मना भव और मध्यजी भव वालों का, जो भगवान के ही भक्त बन जाते हैं, तो उनका मृत्यु संसार सागर से उद्धार होता है। इसीलिए ही अर्जुन को भगवान ने यह बात समझाई है 8वें श्लोक में कि भगवान में ही मन लगा के उनमें ही एक बुद्धि को स्थिर करे। ऐसे करने से जन्म जन्मांतर के लिए जो ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म है, उनमें जन्म जन्मांतर निवास करेगा, अर्थात जन्म जन्मांतर साथीपने का अनुभव होगा, ऐसा जन्म मिलेगा। और जब भगवान से इस तरह अविरत अनवरत रूप से, निरंतर रूप से जुड़ने में स्थिर नहीं है, अर्थात याद एकाग्र होके नहीं टिक पाती है, तो उसके लिए बताया, क्योंकि साकार में निराकार की याद की बात है, तो साकार तो याद आ जाते हैं, लेकिन निराकार में सूक्ष्म ज्योति बिंदु में बुद्धि को स्थिर करना आसान नहीं है। तो ऐसे जब स्थिर नहीं कर पाते हैं निराकार में, साकार में निराकार की याद में भी निराकार को एकाग्र होकर याद नहीं कर पाते हैं, मन चंचल होता है, तो बताया इस दुनिया से वैराग लाना है। और ऐसे जब अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं है, इस दुनिया से वैराग लाके योग अभ्यास करना है। अब ऐसे अभ्यास में भी समर्थ नहीं है, तो बताया एक ईश्वर के प्रति ही यज्ञ सेवा का कर्म करे, क्योंकि ऐसे ईश्वरीय सेवा का कर्म करने वालों को भी, जो भगवान के प्रति ही सारे कर्म करते हैं, उनको भी सिद्धि की प्राप्ति होती है। और इतना भी करने में, केवल भगवान के लिए ही कर्म करने में भी समर्थ नहीं है, अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं है, अर्थात जरूर मन बुद्धि बहुत ज्यादा दुर्बल है। अब स्वर्ग की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति तो करनी है, इसीलिए बताया सारे संबंधों से एक भगवान की शरण ले और अपने मन बुद्धि को पूरी तरह कंट्रोल करके सारे कर्म फलों का त्याग कर दे। अर्थात जो भी कर्म किया उसके बाद रिजल्ट की जो अपेक्षा रखते हैं, उस कर्म फल के रिजल्ट को छोड़ दे, उसके प्रति कोई इच्छा न रखे। अब ऐसे कर्म फल का त्याग करने से क्या प्राप्ति होती है, ऐसे योग का अभ्यास करना क्यों जरूरी है, इस संबंधित ही आज के श्लोक में यह बताया है
कर्म फल का त्याग करना क्यों जरूरी है? योग का अभ्यास करने में भगवान से जुड़ने के लिए कर्म फल का त्याग करना क्यों जरूरी है? उसका महत्व इस श्लोक में बताया है कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से भी ज्ञान का मंथन श्रेष्ठ है, और ज्ञान के मनन चिंतन मंथन से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। इसीलिए क्योंकि त्याग के बाद तुरंत शांति मिल जाती है। कर्म फल भोगने की इच्छा रखना, जो भी कर्म किया उसके पीछे उसके रिजल्ट की अपेक्षा रखते हैं हम, तो वो इच्छाएं जो है उसके कारण मन में स्थिरता नहीं आ पाती है। अब भगवान से निरंतर याद रहे हमारी, या तो भगवान से लगातार हम जुड़े रहे, लेकिन ऐसे समय में जो कर्म किया है उसके फल की जो इच्छा मन में चलते रहती है, तो उन इच्छाओं के कारण मन स्थिर नहीं हो पाता है। और जब मन स्थिर नहीं, तो भगवान से जुड़ेंगे नहीं, और जुड़ नहीं पाएंगे तो जो प्राप्ति होनी चाहिए वैकुंठ रूपी सिद्धि की, वो नहीं होगी। इसीलिए ही यहाँ खास बताया है कर्म फल का त्याग, क्योंकि त्याग के बाद तुरंत शांति मिल जाती है। अभी इसी संबंधित क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बहुत सारी समझानी दी हुई है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, अज्ञानियों के ज्ञान रहित योग के अभ्यास से चतुर्मुखी ब्रह्मा से आया बेसिक ब्राह्मणों का गीता ज्ञान श्रेष्ठ है। बेसिक ज्ञान के सुनने पढ़ने से चैतन्य ज्ञान सागर के एडवांस गीता ज्ञान का मंथन विशेष है। मनन चिंतन से हुई ब्राह्मण जन्म में यज्ञ सेवा के कर्म फल का संपूर्ण अलौकिक त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग के तुरंत बाद आत्म स्थिति में भविष्य पद की निश्चयात्मक शांति मिल जाती है। तो यहाँ पर श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है। ये श्लोक खास तो है शांति प्राप्ति के लिए, क्योंकि इस कलयुगी दुनिया में सभी अशांत है, इसीलिए शांति सागर का सहारा ढूंढते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, ताकि शांति मिले, दुखों का निवारण। अब इस दुख की दुनिया से पार जाना है, शांति के धाम में जाना है, सुख के धाम में जाना है, तो उसके लिए मूल बात बताई है, कर्म फल का त्याग करने से, अर्थात इच्छा मात्र अविद्या होने से ही शांति की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ मूल बात बताई है, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। तो कौन सा अभ्यास? वो बताया अज्ञानियों के ज्ञान रहित योग के अभ्यास से। अज्ञानियों का जो भी अभ्यास है, हठ योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, दैहिक बहुत सारी वैरायटी तपस्याएं भक्ति मार्ग में की जाती है। एक टांग पे खड़े रहना, उल्टा लटकना, बहुत सारे ऐसे, जैसे खाना पीना त्याग करके हठ योग करना, शरीर को कष्ट देना, तो वास्तव में ये अज्ञानता है। सहज सहज होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि 17वें 18वें अध्याय में जिस बात को स्पष्ट किया हुआ है, जितना हठ योग करेंगे, दैहिक यंत्रणादायी तपस्या करते हैं, तो वास्तव में वो आसुरी तप कहा गया है, आसुरी कर्म है, आसुरी तामसी त्याग है, ऐसी बहुत सारी वैरायटी बातें बताई हुई है। तो यहाँ पर भक्ति मार्गीय जो भी ऐसे अज्ञान रहित, अज्ञान अर्थात बेसमझ पूर्वक किया हुआ जो भी अभ्यास है, प्रैक्टिस है, ऐसा जो भक्ति मार्गीय कर्म कांड है, तो वो ज्ञान रहित योग के अभ्यास से, अज्ञानियों का जो ज्ञान रहित बेसमझी पूर्वक किया हुआ जो भी अभ्यास है, उससे तो ज्ञान श्रेष्ठ है। वो कौन सा ज्ञान? वो बताया चतुर्मुखी ब्रह्मा से आया बेसिक ब्राह्मणों का गीता ज्ञान, अर्थात जो चतुर्मुखी ब्रह्मा अर्थात टेम्पररी ब्रह्मा तन के द्वारा जो बेसिक ज्ञान निर्माण हुआ, दिया गया, तो उस बेसिक ज्ञान जो है वो भक्ति मार्ग से तो अच्छा है। और बेसिक ज्ञान के सुनने पढ़ने से
चैतन्य ज्ञान सागर के एडवांस गीता ज्ञान का मंथन विशेष है। अब बेसिक ज्ञान से भी एडवांस ज्ञान अच्छा है, एडवांस ज्ञान का मंथन अच्छा है, क्योंकि उसमें और गहरे रहस्य है, समझ मिलती है, कर्मों का ज्ञान मिलता है, यथार्थ शांति प्राप्ति का रास्ता पता चलता है। इसीलिए बताया बेसिक ज्ञान के सुनने पढ़ने से चैतन्य ज्ञान सागर के एडवांस गीता ज्ञान का मंथन विशेष और मनन चिंतन से ब्राह्मण जन्म में यज्ञ सेवा के कर्म फल का संपूर्ण अलौकिक त्याग श्रेष्ठ है। अब ज्ञान के साथ जो सेवा का सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन से भी ब्राह्मण जन्म में जो यज्ञ सेवा के कर्म का फल का अलौकिक त्याग, अर्थात ईश्वरीय सेवा का कर्म तो करते हैं क्योंकि मध्य जीव बनेंगे। तो बताया है कि अगर योग लगाना है, योग अभ्यास में परफेक्ट होना है, तो मेरे अर्थ कर्म करो। लेकिन ये कर्म करते समय भी खास बात बताई, कर्म फल का त्याग। कर्म फल का त्याग अर्थात ईश्वरीय सेवा तो हम करते हैं, लेकिन साथ में रिजल्ट की अपेक्षा रखते हैं। रिजल्ट किस बात का? कोई भी सेवा की, संदेश दिया, तो तुरंत ही रिजल्ट की अपेक्षा होती है, या तो वो लोग ज्ञान में निकले, या तो हमारा नाम मान शान हो जाए, या तो कोई भी कर्म किया तो सुविधाओं की अपेक्षा। तो ऐसे जो कर्म किया उससे साथ ही फल की, रिजल्ट की अपेक्षा रखते हैं, तो वास्तव में उस कर्म फल का संपूर्ण अलौकिक त्याग, सेवा की और तुरंत ही वहां ही खुशी प्राप्त होती है, तो वही वास्तव में फल है। लेकिन अलग से कोई स्थूल हद की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो वो इच्छाओं का वास्तव में त्याग करना। और ऐसे कर्म फल का त्याग करेंगे क्योंकि संकल्पों में ही इच्छाएं निर्माण होती है, और मन के संकल्पों में ही अशांति भी होती है। अब शांति चाहिए तो बताया कर्म फल का त्याग, क्योंकि त्याग के बाद तुरंत बाद ही आत्म स्थिति में भविष्य पद की निश्चयात्मक शांति मिल जाती है। जितना जितना ईश्वरीय सेवा का कर्म करेंगे, क्योंकि सेवा करते हैं तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन आत्मा में चलता है, और जितना जितना मंथन चलेगा उतना ही अपने आत्मा का पाठ प्रत्यक्ष होता है। और जब आत्मा का पाठ प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि वही एक लक्ष्य है, जैसे ही पाठ प्रत्यक्ष होता है तो शांति मिल जाती है, क्योंकि अपने सीट पर वो माला के मन के सेट होते जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ बताया, लेकिन ईश्वरीय सेवा के बाद ही आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस होगी। तो वो तब होगी जब आत्मिक स्थिति की ऐसी प्रैक्टिस या भविष्य पद का जो पार्ट है वो प्रत्यक्ष होने के बाद जो शांति मिलती है, उसके लिए खास जरूरी है त्याग, कर्म फल का त्याग। और खास वो कर्म का फल अर्थात ईश्वरीय सेवा का जो भी कर्म करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट की अपेक्षा रखते वही फल है, तो उस फल का त्याग कर इच्छा मात्रम अविद्या बनना, तो शांति की प्राप्ति हो सकती है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ऐसे मुरलियों में कई बार उल्लेख आता है, तो उसे भी हम पॉइंट के द्वारा समझेंगे ही। बाकी अभी यहाँ पर श्लोक में खास जो बात आई हुई है, कर्म फल का त्याग। तो कर्म फल के त्याग के लिए भगवत गीता में जहाँ श्लोक आए हुए हैं, यहाँ पर रेफरेंस श्लोक लिए हुए हैं। जहां जहां भी गीता में कर्म फल के त्याग की बात आई है और उसका रिजल्ट जो प्राप्ति होती है कर्म फल को त्यागने से, उसे देखते हैं। पहला श्लोक है चौथे अध्याय का 20वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 20। इसमें कर्म फल की आसक्ति त्याग कर संतुष्ट हुआ, तो वो जैसे कि कुछ भी नहीं करता है, सारा कर्म करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है, जिसके लिए 18वें अध्याय का 49 यह रेफरेंस में जो दिया है इसी श्लोक में, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 49 में बताया नैष्कर्म्यम सिद्धि।
अर्थात निष्काम कर्म करने से ही वास्तव में सिद्धि की प्राप्ति होती है। अगला श्लोक है रेफरेंस श्लोक 5वें अध्याय का 12वां, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 12। इसमें भी उल्लेख आया है कर्मों के फल को त्याग कर निश्चल हुआ शांति को पाता है। तो यहाँ तो स्पष्ट किया है कर्म फल के त्याग से ही शांति की प्राप्ति होती है। अगला श्लोक है रेफरेंस का कर्म फल के त्याग के लिए ही 18वें अध्याय का दूसरा, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 2। इसमें उल्लेख है सर्व कर्म फल त्यागम, अर्थात विद्वान कामना वाले कर्मों के त्याग को संपूर्ण त्याग रूप संन्यास समझते हैं। तो यहाँ स्पष्ट किया हुआ है जो भी कर्मों का फल का त्याग है उसे त्याग करना। जो नीचे भी दिया हुआ है, कोई कोई ऐसे द्वापर युगी विद्वान है जो कामना वाले कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, लेकिन जो विशेष दृष्टवा है वो अविनाशी रुद्र यज्ञ अर्थ संसार के सभी कर्म फलों की प्राप्ति के त्याग को त्याग बताते हैं। 18वें अध्याय का 6वां, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 6। इसमें उल्लेख आया है कर्मों को भी तन धन धाम आदि आसक्ति और कर्म फलों की इच्छा को त्याग कर विश्व भलाई के अर्पण भाव से करना चाहिए। तो यहाँ बताया हुआ है कर्म फलों की इच्छा को त्यागना, और यहाँ ऐसी इच्छा को त्यागने के लिए नीचे पॉइंट लिखा हुआ है मुरली तारीख 16 जनवरी 1967। यज्ञ सर्विस से यहाँ सुख लेंगे तो वहां स्वर्ग का सुख कम हो जाएगा क्योंकि संपूर्ण त्याग नहीं किया। तो कर्म फल का त्याग करना क्यों जरूरी है वो बताए। यहाँ सुख लेंगे तो आगे जो स्वर्ग के सुखों में प्राप्ति होनी चाहिए वो कम हो जाएगी। अगला रेफरेंस श्लोक है 18वें अध्याय का 9वां, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 9। संगम त्यक्त्वा फलम चैव। इसमें जो उल्लेख आया हुआ है विश्व कल्याणी नव निर्माण भाव से करने योग्य ही है। ऐसे जो कर्म अपनी देह किसी वस्तु व वस्तुगत आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर नियम पूर्वक किया जाता है वो सात्विक त्याग है। तो कर्म फल की इच्छा को त्यागना, फलेच्छा को त्याग कर, अर्थात जो कर्म कर्म ऐसा कर्म जो देह किसी वस्तु या व्यक्तिगत वस्तुगत आसक्ति आसक्ति को त्यागना और फल की इच्छा को भी त्यागना वो सात्विक त्याग है। 18वें अध्याय का 11, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 11। इसमें भी उल्लेख आया है जो देहधारी कर्मों को पूरा त्यागने में समर्थ नहीं है तो देहधारी विश्व कल्याणार्थ कर्म फल का सदाकाल का त्यागी है, वो त्यागी ऐसे कहा जाता है। तो कर्म फल के त्याग को त्यागना ही वास्तव में त्याग है। अगला है दूसरे अध्याय का 47, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 47। ये श्लोक तो ज्यादा फेमस है, कर्मने वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो कर्म में ही तेरा, कर्म योग में ही अधिकार है, सांसारिक फल में कभी भी नहीं। तो इसके लिए ही कर्म के फल को त्यागने की बात इस श्लोक में आई है। और दूसरे अध्याय का 51, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 51। इसमें बताया हुआ है शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म जरा मरणादि बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए पाप रहित परम पद को पाते हैं। तो यहाँ पर
पाप रहित परम पद अर्थात स्वर्गीय सुख, स्वर्ग में ही सुख और शांति दोनों होती है। तो जो ऐसे शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन है, वो कर्म के फल को त्याग कर बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए फिर परम पद को पाते हैं। ऐसे ही छठवें अध्याय का पहला अध्याय 6 का श्लोक नंबर 1, इसमें बताया है जो कर्म फल का आश्रय न लेकर सच्ची गीता मतानुसार करने योग्य कर्म करता है, वह बेहद का सन्यासी भी है और कर्म करते योगी भी है। तो यहाँ पर कर्म फल का आश्रय न लेने की बात आई है। और 12वें अध्याय का 11वां अध्याय 12 का श्लोक नंबर 11, जो इसके पहले का ही श्लोक है, इससे ही हमने समझा था कि वास्तव में भगवान से प्राप्ति करने के लिए अगर सिर्फ कर्म नहीं कर पा रहे तो बताए सर्व संबंधों की शरण ले और अपने चित्त को वश करते हुए सब कर्म फलों की इच्छा को त्याग कर दे। और ऐसे त्यागना इसलिए जरूरी है, जो हमने समझा, उसी त्याग से शांति प्राप्त होती है। तो त्याग से शांति प्राप्त होती है, इस संबंधित यहाँ रेफरेंस श्लोक लिए हुए हैं। 5वें अध्याय का 12 अध्याय 5 का श्लोक नंबर 12, इसमें उल्लेख है योगी पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में अनादि निश्चित कर्मों के फल को त्याग कर निश्चल हुआ शांति को पाता है, और जो आसक्त होता है वो फिर बंधन में बन जाता है। दूसरे अध्याय का 70 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 70, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है जिसकी सब इच्छाएं यानी संकल्प विकल्पों की लहरें उस अगाध ज्ञान सागर शिव बाबा की जलमयी में समा जाती है, प्रवेश पाती है, वो आत्मा ही शांति के सागर को पाती है, कामनाओं का इच्छुक नहीं पाता है। तो इच्छाएं जो रखते हैं वो शांति को नहीं पाते, अर्थात जो त्याग करते हैं अपनी इच्छाओं का, इच्छा मात्र अविद्या बनते हैं, तो वही शांति को पाते हैं। जो बताया है सब इच्छाएं जो सागर में प्रवेश पाती है तो वो आत्मा ही शांति के सागर को पाती है। और दूसरे अध्याय का 71 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 71, इसमें उल्लेख आया हुआ है जो पुरुष सारी कामनाओं को यहाँ ही छोड़कर, यहाँ ही अर्थात कलयुग अंत में इसी नरक की दुनिया में छोड़ करके लालसा रहित ममताहीन निरंकारी भाव का आचरण करता है, तो वह दीर्घकालीन नैष्ठिकी परम ब्रह्म की शांति प्राप्त करता है। तो यहाँ ही जिन्होंने त्याग किया, इच्छा मात्र अविद्या बने, वही शांति प्राप्त करते हैं। और इसी तरह त्याग से शांति के लिए 6वें अध्याय का 3 अध्याय 6 का श्लोक नंबर 3, इसमें भी उल्लेख आया है योग स्थिति में चढ़ने के इच्छुक मुनि के लिए यज्ञ कर्म कारण कहा जाता है, और तन धनादि के त्याग से उसके चित्त को शांति, उसके चित्त की शांति ही योगारूढ़ के एक टिक होने का कारण कही है। तो यहाँ भी इसी श्लोक का रेफरेंस भी लिया है, त्यागात शांति अनंतरम। तो इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि जो योग की स्थिति में चढ़ना चाहते हैं, हम यहाँ उल्लेख यही समझ रहे 12वें अध्याय में, योग अभ्यास में परफेक्ट कैसे हो, जो भगवान से हम पूरा निरंतर जुड़े रहे, हमारी बुद्धि भगवान से अलग ही न हो। तो ऐसे अगर जुड़े रहेंगे तो शांति। तो ऐसे योग की स्थिति में एकाग्र होने के लिए क्या करना है, तो उनके लिए बताया जो यज्ञ कर्म ही अव्यक्त स्थिति का कारण है, और उस यज्ञ कर्म में भी तन धनादि के त्याग से ही चित्त की शांति योगारूढ़ के एक्टिव होने का कारण है। इसी तरह से आगे बेसिक ज्ञान से भी एडवांस ज्ञान विशेष है, जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है। अज्ञानियों के ज्ञान से बेसिक ज्ञान अच्छा और बेसिक ज्ञान से एडवांस ज्ञान का मंथन अच्छा है। तो उसके लिए ही 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में बताया ब्रह्मा के गुप्त बेसिक ज्ञान से भी गुप्ततर परम ब्रह्मा का एडवांस गीता ज्ञान मैंने तुझे कहा है, इस पर पूरी तरह विचार कर, जैसा दिल में चाहे वैसा कर।
तो यहाँ इस बात को स्पष्ट किया है, बेसिक ज्ञान से भी एडवांस ज्ञान विशेष है। ये आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक, और हमने आज के श्लोक में अर्थ समझा है। अज्ञानियों के जो भी बेसमझी पूर्वक किए गए उपक्रम है, कर्म है, उससे तो बेसिक ज्ञान अच्छा है। बेसिक ज्ञान के मंथन से भी एडवांस ज्ञान का मंथन अच्छा है। और इस ज्ञान से भी खास बताया हुआ है, कर्म फल का त्याग विशेष है, क्योंकि कर्म फल के त्याग में, यज्ञ सेवा का कर्म करने पर उसके रिजल्ट की अपेक्षा न रखना, इच्छा मात्र अविद्या बनना, ऐसे त्याग से ही शांति की प्राप्ति हो सकती है। वो भी निरंतर शांति की प्राप्ति तभी हो सकती है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अज्ञानियों के ज्ञान रहित योग के अभ्यास से चतुर्मुखी ब्रह्मा से आया बेसिक ब्राह्मणों का गीता ज्ञान श्रेष्ठ है। बेसिक ज्ञान के सुनने पढ़ने से चैतन्य ज्ञान सागर के एडवांस गीता ज्ञान का मंथन विशेष है। मनन चिंतन से हुई ब्राह्मण जन्म में यज्ञ सेवा के कर्मफल का संपूर्ण अलौकिक त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग के तुरंत बाद आत्मस्थिति में भविष्यपद की निश्चयात्मक शांति मिल जाती है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अज्ञानियों के ज्ञान रहित योग के अभ्यास से चतुर्मुखी ब्रह्मा से आया बेसिक ब्राह्मणों का गीता ज्ञान श्रेष्ठ है। बेसिक ज्ञान के सुनने पढ़ने से चैतन्य ज्ञान सागर के एडवांस गीता ज्ञान का मंथन विशेष है। मनन चिंतन से हुई ब्राह्मण जन्म में यज्ञ सेवा के कर्मफल का संपूर्ण अलौकिक त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग के तुरंत बाद आत्मस्थिति में भविष्यपद की निश्चयात्मक शांति मिल जाती है। अभी श्लोक संबंधित पॉइंट्स है। वीसीडी नंबर 1003, वीसीडी नंबर 1003, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अज्ञानियों के ज्ञान रहित योग से बेसिक ब्राह्मणों का ज्ञान श्रेष्ठ है। बल गीता में लिखा हुआ है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, परंतु वो कोई गुह्यता की बातें बताते थोड़े ही हैं। बच्चों को भी ये गुह्य पॉइंट समझाना चाहिए। ड्रामा अनुसार, टाइम अनुसार भक्ति में तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट चला गया, कितने योग आदि कठिन तपस्याएं करती रहती हैं, परंतु उन कठोर तपस्याओं को करने से भी कुछ फायदा नहीं। कितना अपना नाम बाला करती है। बड़ी बड़ी जटाएं रखाई लेते हैं, लोग समझते हैं बड़े योगी हैं, पुरनखंडी है। बाप कहते हैं ये कितना करप्शन, एडल्ट्रेशन है। एक भी मनुष्य भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है जो ठगी न करता हो। इसलिए बाप कहते हैं भगत बड़े ठगत। भारत का तो राजयोग बहुत नामी ग्रामी है, परंतु इसका किसी को पता नहीं है कि ये ब्रह्मा कुमारियां ही
नंबरवार ब्राह्मण बन करके सो फिर नंबरवार देवता बनते हैं। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। ये कोई पढ़ाने वाला नहीं है। और ये सब बातें शास्त्रों में भी नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र तो विकारी मनुष्यों के बनाए हुए हैं। न तो निर्विकारी देवताओं ने बनाए, न भगवान ने बैठ शास्त्र बनाए। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1078, VCD नंबर 1078, 18 मिनट 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बेसिक ज्ञान से एडवांस गीता ज्ञान का मंथन विशेष है। उस पढ़ाई में जो बेसिक में पढ़ाई पढ़ी और अब जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें अंतर क्या हुआ? उस पढ़ाई में जो पढ़ाने वाला निमित्त था वो भी पढ़ाई की बातों को मनन चिंतन मंथन नहीं करता था, और हम बच्चे और जो निमित्त है हमें पढ़ाने के लिए साकार, वो मनन चिंतन मंथन भी करने वाला है। जैसे भोजन है, खा लिया जाए जल्दी जल्दी, चबाया न जाए तो खून नहीं बनेगा, ताकत नहीं आएगी उतनी। ऐसे ही जो बेसिक पढ़ाई है उसमें उतनी ताकत नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए ताकत नहीं हो सकती तो उस पढ़ाई के लिए बोला है कि इसे गीता ज्ञान तो कहेंगे लेकिन गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। ज्ञान जल तो है, जल पीने से पावर भले नहीं आती लेकिन खाया हुआ भोजन पचता तो है? पचता है। लेकिन जो अमृत है उसके लिए ये नहीं कहेंगे कि वो पेय नहीं है, पीने योग्य चीज तो है, लेकिन जल के मुकाबले खासियत क्या है? खासियत ये है कि अमृत पीने वाला अमर हो जाता है, जल पीने से कोई अमृत तो नहीं आता है। आगे है वार्तालाप नंबर 1263, डिस्कशन नंबर 1263, 39 मिनट 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मनन चिंतन से हुई ब्राह्मण जन्म में यज्ञ सेवा। मनन चिंतन मंथन ज्ञान युक्त तो चलता रहे। जिसका जितना जास्ती मनन चिंतन मंथन चलेगा वो उतना दूसरी आत्माओं की सेवा में भी लगा रहेगा। दूसरी आत्माओं की सेवा में लगा रहेगा तो बाप ऐसे बच्चों को बहुत याद करते हैं। बाप जिन बच्चों को याद करेगा उन बच्चों की याद बड़ी तीखी हो जाएगी। याद तीखी हो जाने से उनके संकल्पों में रिफाइननेस आएगी। रिफाइननेस आने के कारण उनका पार्ट पहले प्रत्यक्ष हो जाएगा। अगला पॉइंट है VCD नंबर 49, VCD नंबर 49, 14 मिनट 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। यज्ञ सेवा के कर्म फल का संपूर्ण अलौकिक त्याग। कि सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया, ये मैंने किया, ये स्वीकार किया अर्थात सेवा का फल खा लिया, उसको जमा हुआ नहीं कहेंगे। बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ अटेंशन नहीं दिलाना चाहिए।
ये बहन बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता है, इसकी चलन बहुत अच्छी है, बाप दादा इन लोगों का बहुत अच्छा ये अनुभव करा रहा है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। ये अनुभव कराना, ये है जमा का खाता बढ़ाना। इसलिए देखा गया है टोटल रिजल्ट में मेहनत ज्यादा, समय एनर्जी ज्यादा और थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा होता है। इसलिए जमा का खाता कम होता है। जमा के खाते की चाबी है बहुत सहज 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 डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन डायमंड चाबी जमा की है कौन सी? निमित्त भाव और निर्माण भाव। अगर सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव और हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी हो चाहे सेवा जिस आत्मा की करते हो, दोनों में निस्वार्थ होना, शुभ भावना होना और शुभ स्नेह होना चाहिए। आगे है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1616, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1616। त्याग के बाद शांति मिल जाती है। शांति में जाकर बैठ जाएंगे तो उसके बाद निरोगी खंजर गायब होगा क्या? जब शांति में जाके बैठेंगे तभी तो निराकारी स्टेज बनेगी। स्टेज बने अब अंदर से अशांति भरी पड़ी है, हाव भरी पड़ी है। ये हो जाए, वो हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, मान हो जाए, मर्तबा हो जाए, ये कुर्सी मिल जाए, वो कुर्सी मिल जाए, ये खाना मिल जाए, वो खाना मिल जाए, ऐसा पहनने को मिल जाए, वैसा पहनने को मिल जाए, मेरा चाचा नाना मामा काका ताऊ वो सब ज्ञान में चल जाए। जब तक दुनिया भर की इच्छाएं भरी हुई है तो शांति कहाँ हुई? 2018 से निरोगी खंजर चालू होगी तो उसके पहले ही हम मॉडल्स पहुंचेंगे। अरे जब तक शांति धाम का गेट नहीं खुलेगा प्रैक्टिकल में, सुखधाम का गेट नहीं खुलेगा, तब तक हम वापस कैसे जाएंगे? अपने आप में ही सुख है? अपने अंदर ही शांति, अपने अंदर। हाँ, पहले यहाँ आप अनुभव करें अपने में कि हम अपने अंदर आत्मा कितना शांति का हार पहन करके रहती है। 24 घंटे में ये देखें कि आत्मा शांति का गले का हार पहन करके कितना टाइम तक रहती है और कितना टाइम अशांति का हार पहन करके रहते हैं, माने देहवान में रहते हैं। आगे है वार्तालाप नंबर 1800, डिस्कशन नंबर 1800। 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। त्याग के बाद भविष्य पद की निश्चयात्मक शांति मिल जाती है। ज्ञान तो ये कहता है जितना त्याग उतना बड़ा भाग्य। बहुत भाग्यशाली बनना है, प्रजापिता जैसा भाग्यशाली रथ बनाना है संगम युग में, तो क्या करना है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा त्याग करके दिखाएं भी नहीं, प्रैक्टिकल में करके करने लग पड़े। त्याग क्या होता है? क्या त्याग होता है? तलवार ने सर काट दे, जैसे रावण ने किया था। रावण ने क्या त्याग किया है? वो उन्होंने गीतों में लिख दिया है, 100 शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अब 100 शीश तो होने की बात ही नहीं है। शीश काटने का मतलब है
अपनी इच्छाओं को, इच्छाएं कहाँ होती हैं? बाहों में होती हैं, धड़ में होती हैं, टांगों में होती हैं। इच्छाएं कहाँ होती हैं? सर में होती हैं। तो इच्छाओं को त्याग देना। ढेर प्रकार की इच्छाएं पैदा होती हैं इस दुनिया में। इच्छा मात्रम अविद्या। आगे है VCD नंबर 2849, VCD नंबर 2849 1 घंटा के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। त्याग के बाद आत्म स्थिति में भविष्य पद की निश्चयात्मक शांति मिल जाती है। त्यागी बताता है कि तुम जितना त्याग करोगे, तन का, मन का, धन का, समय, संपर्क और संबंधियों का जितना त्याग करोगी, ईश्वरीय सेवा में उनकी ताकत लगाओगे, तो तुम ज्यादा प्राप्ति करोगे। त्याग से भाग्य बनता है। अगर ऊंच से ऊंच भाग्य बनाना है इस दुनिया में, चारों युगों में, चारों सीन में, तो क्या करना है? शूटिंग पीरियड में एकदम त्यागी बनना है। काय का त्याग? सब कुछ त्याग, कुछ भी। मैं आत्मा बस, और कुछ नहीं मेरा। मैं आत्मा, मन, बुद्धि, और इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं। आगे है वार्तालाप नंबर 1920, डिस्कशन नंबर 1920, 18 मिनट 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्ञान ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान देना बड़ी ऊंच है, ज्ञान देना, भाषण करना बड़ी ऊंच बात है, या ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते? जय सिया राम। फिर योग की है, फिर विशेषता ज्ञान की है या योग की है? ज्ञान की इतनी विशेषता है कि जब तक ज्ञान नहीं होगा योग नहीं लगेगा। सही जानकारी हो तो, पहले जानकारी हो तो याद अच्छी आएगी, योग लगेगा। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है बाप को याद करना। और जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य अगर प्राप्त कर ली तो वो ज्यादा ऊंचा, तो फिर ज्ञान लेंगे। है बस। इसलिए जो लक्ष्य सिद्ध करने की स्टेज पर है कि हम ये ज्ञान जो ले रहे हैं, उसका भी ध्येय क्या है? एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्य है। लक्ष्य है योग, बाप से प्यार, बाप से लगाओ। अभी बिचारी इसलिए ज्ञान से क्या विशेष है? ध्यान विशेष है। ज्ञान से योग विशेष है। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं और इसमें खास बात समझी है, अज्ञानियों का जो ज्ञान रहित योग है उससे बेसिक ज्ञान अच्छा है, और बेसिक ज्ञान से भी एडवांस नॉलेज का मंथन अच्छा है। और इसमें भी बताया कि यज्ञ सेवा का, क्योंकि मंथन से भी यज्ञ सेवा का जो कर्म है उस कर्म फल का त्याग जरूरी है, क्योंकि फल त्याग से ही शांति मिल जाती है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 15। यहाँ शुरू से जो 10वें अध्याय में बातें चल रही है, एक तो भगवान ने बताया कि अर्जुन को ही भगवान ने परम श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान में भी भगवान को कोई भी जानते नहीं, उनके दिव्य प्रवेशनीय जन्म को कोई जानते नहीं है। तो जो उन्हें जानता है
आदिकालीन आदिश्वर को, वो फिर पापों से मुक्त हो जाता है, इस सृष्टि में सबसे मोह मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही बताया कि इस दुनिया में जितने भी अच्छे बुरे भाव है, भगवान के स्वरूप का वर्णन जहाँ चल रहा है, तो सारे अच्छे बुरे भाव उस सृष्टि के हीरो बीज से ही निकलते हैं। और उसमें भी खास जो विभूतियों की बात बताई हुई है कि विभूतियों की ही इस सृष्टि में सारी वैरायटी प्रजा है। और विभूतियां कौन है, तो बताया जो विशेष रूप से ऐसी रचना है जो अविचलित रूप से भगवान से जुड़ जाते हैं। उसमें भी खास परम पिता शिव के साथ महादेव का नाम जोड़ा हुआ है, क्योंकि वही अविचलित रूप से एक भगवान से जुड़ते हैं। इसीलिए बताया कि एक भगवान ही इस सृष्टि के उत्पादक है, सारा कार्य उन्हीं से चलता है। ऐसे मानकर जो भाव विभोर होकर भगवान को याद करते हो वो बुद्धिमान है। और जो बुद्धू होंगे, भगवान को, भगवान के कार्य को न जानने के कारण अन्य कम कुली वाले देवताएं, धर्म पिताएं, फरिश्तों को याद करते हैं, तो उन्हें बुद्धू कहा गया है। जो भगवान को ही पहचान करके याद करते हैं, भगवान के विषय में वार्तालाप करते हुए जो अव्यभिचारी याद की प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसों को बताया अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। और जो ऐसे प्रीतिपूर्वक याद करने वाले हैं, तो उनको बुद्धि योग मिलता है। और साथ में ऐसों का जो अज्ञान अंधकार है, उसे नष्ट करने के लिए भगवान ध्रुव तारा, जो आत्मिक स्थिति में सदैव स्थित रहने वाला, चैतन्य अडल अडोल अचल रहने वाला जो ध्रुव तारा है, उस ज्ञान दीपक को ही भगवान इस सृष्टि से अज्ञान अंधकार निकालने के लिए सृष्टि को देते हैं। अब इसके बाद भगवान की पहचान की बात बताई कि भगवान ही है जो हीरो पाठधारी के द्वारा आप ही परम धाम में परम ब्रह्म है, शाश्वत दिव्य पुरुष है। और भगवान के इस बात, ये स्वरूप को तो अर्जुन को किसी ने बताया है, जैसे देवर्षि नारद, असत, देवल वगैरह में। लेकिन इसमें खास बात बताई हुई है कि भगवान भी ये बात बताते हैं कि इस सृष्टि की सर्वोपरि सत्ता एक भगवान ही है। और इस बात को कोई भी जानते नहीं है, न देवताएं न दानव भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। क्यों नहीं जान पाते हैं? भगवान को जानने से ही पापों से मुक्ति होती है। भगवान से अविचलित रूप से जुड़ने से ऐसे याद करने वालों को बुद्धि योग मिलता है, अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। तो इतनी प्राप्ति होने पर भी भगवान को कोई क्यों नहीं जानते हैं? इसका स्पष्टीकरण इस श्लोक में दिया है, 10वें अध्याय का 15वां श्लोक। श्लोक है, स्वयमेवात्म आत्मानं वेत्थतं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अध्याय 10 का श्लोक नंबर 15 यहाँ कारण बताया है कि भगवान को कोई क्यों नहीं जान पाते हैं। तो श्लोक है, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अर्थात रूहों में हे सर्वोत्तम शिव बाबा, हे भूतों के सूक्ष्म शरीरी पार्ट के जन्मदाता भूतेश्वर, हे देवाधिदेव जगतपति, आप स्वयं प्रवेशनीय अजन्मा अगर्भा होने कारण अपने मुकर्रर अर्जुन सो आदम रथ द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हैं। भगवान ही देवाधिदेव जगतपति है और अजन्मा है, तो इसीलिए बताया आप ही अपने स्वरूप को जानते हो। भगवान स्वयं ही अपने स्वरूप को जानते हैं, उन्हें कोई नहीं जानता। तो जो अपने को जानता है वही अपना यथार्थ परिचय भी दे सकते हैं। तो भगवान भी स्वयं ही अपना परिचय देते हैं, और जिस तन द्वारा भगवान पाठ बजाते हैं उस मनुष्य सृष्टि के पिता का भी परिचय मिलता है। तो यह कारण बताया है, और नीचे यहाँ पर भगवान स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, क्योंकि वो अपने स्वरूप को जानते हैं। इस संबंधित यहाँ फुटनोट में कुछ बातें बताई है।
वह सद्गुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। मुरली तारीख है 8 अक्टूबर 1968। बाप के सिवा बाप का परिचय कोई दे न सके, क्योंकि बाकी सभी देव दानव ऋषि मुनि जन्म मरण चक्र में आने से पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं। तुलसीदास ने भी रामायण में यही कहा है, सोई जानही जय देव जनाई, जानत तुम्ही हुई जाई। अयोध्या कांड, ये रामायण में आया हुआ उल्लेख है। खुदा, आदम और खुदा। आदम अर्थात मनुष्य सृष्टि का बीज, हीरो पार्टधारी, और खुदा अर्थात स्वयं परम पिता शिव। इन दोनों बेहद के बापों की बात है, अर्थात वो स्वयं अपने स्वरूप को जानते हैं तो स्वयं ही अपना परिचय देते हैं। उनका परिचय और कोई दे नहीं सकते हैं। अभी श्लोक में जहाँ कुछ उल्लेख आए हुए हैं उस संबंधित रेफरेंस श्लोक। पहला तो है पुरुषोत्तम। जो श्लोक में वो शब्द आया हुआ है पुरुषोत्तम, अर्थात यहाँ पर 15वें अध्याय का 18, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 18 में पुरुषोत्तम का स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि वो पुरुषोत्तम आत्मा कौन है। आगे अगला रेफरेंस श्लोक है श्लोक में उल्लेख आया है देवादिदेव। इसमें देवादिदेव का उल्लेख आए हुए 11वें अध्याय का 13वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 13। इसमें उल्लेख आया हुआ है पांडु नामक पंडापुत्र पांडव ने देवादिदेव के उस शरीर में अनेक रूपों में बटे हुए, तो यहाँ देवादिदेव ऐसा उल्लेख है। और 11वें अध्याय का 37, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 37 में भी अंतहीन गुण वाले देवादिदेव और जगत के आधार ऐसा उल्लेख है। और 7वें अध्याय का 30, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 30, इसमें देवादिदेव के लिए ही देवताओं के अधिष्ठाता मुझ सदाशिव समान बने महादेव ऐसा उल्लेख आया हुआ है। आगे है श्लोक में उल्लेख आया है जगतपति, तो इसके लिए तीसरे अध्याय का 10वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 10, इसमें उल्लेख आया हुआ है प्रजापति के रूप में जो यज्ञ को, मानसी प्रजा को पैदा करते हैं वो जगत के पति। और 11वें अध्याय का 39, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 39, इसमें भी जगत पिता का उल्लेख आया हुआ है। और 9वें अध्याय का 18, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी गति पति स्वामी ऐसा उल्लेख है, अर्थात जगतपति के रूप में उल्लेख है। ये इस 10वें अध्याय के 15वें श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे और श्लोक का अर्थ समझा ही है कि भगवान स्वयं अपने स्वरूप को जानते हैं, तो इसलिए वही अपना परिचय देते हैं और कोई भी भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। अभी इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं और श्लोक संबंधित पॉइंट्स। भगवान स्वयं ही अपना परिचय देते हैं।
योगीश देवदेव जगत्पते पुरुषोत्तम भूत भावन, रूहों में सर्वोत्तम, हे भूतों के जन्मदाता, भूतेश देव देव जगतपते, भूतेश्वर, हे देवाधिदेव जगतपति, त्वं स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ। आप स्वयं ही अपने द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। पुरुषोत्तम भूत भावन, भूतेश देव देव जगतपते, त्वं स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ। भावार्थ, रूहों में सर्वोत्तम शिव बाबा, हे भूतों के सूक्ष्म शरीरी पाठ के जन्मदाता भूतेश्वर, हे देवाधिदेव जगतपति, आप स्वयं प्रवेशनीय अजन्मा अगर्भा होने कारण ही अपने मुकर्रर अर्जुन सो आदम रथ द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य, वह सद्गुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। मुरली तारीख 8 अक्टूबर 1968, पृष्ठ 2 मध्य। बाप के सिवा बाप का परिचय कोई दे ना सके, क्योंकि बाकी सभी देव दानव ऋषि मुनि जन्म मरण चक्र में आने से पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं। तुलसीदास ने भी रामायण में यही कहा है, सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हारी हुई जाई। अयोध्या कांड। आदम और खुदा, इन दोनों बेहद के बापों की बात है। बिना रथ के सोल भटकती है। श्लोक में शब्द आया हुआ है भूतेश्वर, वीसीडी नंबर 1039 1039, 56 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। रथ के सोल भटकती है। उनको भूत प्रेत कहते हैं, परंतु बाप का तो मुकर्रर रथ है। वो कोई भूत प्रेत बनता नहीं है। फिर भी भूत प्रेतों को कंट्रोल करने वाला है। भूत प्रेतों की दुनिया को बस में करने वाला है, इसलिए भूतनाथ कहा जाता है। ब्रह्मा देव, विष्णु देव और उनसे आगे श्लोक में उल्लेख है देवाधिदेव, वीसीडी नंबर 2794 2794, 1 घंटा 18 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। देव, विष्णु देव और उनसे भी ऊंचे देव देव, दोनों देवों से महादेव बड़ा देव, देवाधिदेव, स्वाधीन बनाने वाला। अगला पॉइंट, बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई दे न सके, दोनों बेहद के बापों की बात है। दोनों बेहद के बाप अर्थात हमने समझा है मनुष्य सृष्टि बीच हीरो पार्टधारी अर्थात आदम और परमपिता शिव अर्थात खुदा। वीसीडी नंबर 2370 2370, 2 घंटा 26 मिनट 2 आवर्स 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। स्वाधीन बनाने वाला एक ही शिव बाप है, जो इस सच्ची रूपी रंगमंच पर आकर के उस साकार मनुष्य सृष्टि के व्यक्तित्व का परिचय देता है। कि वो व्यक्तित्व कौन है जिसको मैं आप समान बनाकर जाता हूं, अपनी सारी प्रॉपर्टी देकर जाता हूं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इस रंगमंच पर कौन है, इस रंगमंच पर उसका परिचय वो देता है, और वो जो परिचय देता है उस परिचय को वो ही समझता है। कौन है? वो ही एक आत्मा समझती है।
जो उसके दिए हुए अकूट ज्ञान भंडार को ग्रास्प करती है, दूसरा कोई समझता ही नहीं। तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप, वो आत्माओं का बाप, बाप का परिचय बाप ही दे सकता है, चाहे वो आत्माओं का बाप हो, चाहे वो मनुष्य सृष्टि का बाप हो। मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय भी भले ब्रह्मा के मुख से सुप्रीम सोल बाप ने दिया है ना, लेकिन वो बात भी सिवाय उस मनुष्य सृष्टि के बाप के कोई नहीं समझ सकता। इसलिए बोला बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। दो बेहद के बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसका परिचय भी मनुष्य सृष्टि में कोई नहीं दे सकता। वो बाप स्वयं अपना परिचय देता है। दुनिया तो अगला पॉइंट, बाप ही अपना परिचय देते हैं क्योंकि सभी जन्म मरण चक्र में आने से पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं। बाकी आत्माएं तो अपने जन्मों को भूल जाती है, तो इसीलिए ही भगवान स्वयं ही अपना परिचय देते हैं क्योंकि वो अजन्मा है तो त्रिकालदर्शी भी है। बीसीडी नंबर 1474 1474 11 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सारी नास्तिक है, क्योंकि बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। इसलिए बाप को ही आकर के बैठ अपना परिचय देना होता है। बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई दे ही नहीं सकता। और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते रहते हैं, क्योंकि एक बाप ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। बाकी तो जो भी आत्माएं हैं मनुष्य मात्र की, वो सब जन्म मरण के चक्र में आती हैं, अपने पूर्व जन्मों को भूल जाती हैं। इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं दे सकती। वो मनुष्य सृष्टि का। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2484 2484 सोई जानही जेहि देऊ जनाई। वो मनुष्य सृष्टि का बाप जो इस सृष्टि पर अंक मंच पर सदैव मौजूद रहता है, भले बाप को फॉलो करता है। उसका बाप कौन? मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप का बाप कौन? शिव बाप। तो अपने बाप को फॉलो करता है। बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है तो डायरेक्टर के रूप में है, पार्ट बजाता है, रंगमंच पर ही पर्दे के पीछे रहता है, किसी को देखने में नहीं आता। ऐसे ही वो भी इस दुनिया में ऐसा पार्ट बजाता है। क्या ऐसा पार्ट बजाता है? गुप्त पार्ट बजाता है। 84 जन्म साथ में रहता है मनुष्य आत्माओं के, देव आत्माओं के, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाता, देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। उसकी पहचान वो ऊंचे से ऊंचा बाप जो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव है, वो आकर के बताता है। क्या क्या बताता है? जो रामायण में लिखा है, जे ही जानो ते ही देव जनाई। क्या
जे ही जानव, ऊपर को मुख करके बताया। वो सबसे ऊंचा है ना, ऊंचे ते ऊंचे भगवान, सुप्रीम सोल, आत्माओं का भी बाप, मनुष्यों का भी बाप है। तो उसके लिए बोला, सुप्रीम सोल शिव के लिए, कि तुम जिसको जानते हो, जे ही जानव ते ही दे जानाए। तुम जिसके 84 जन्मों को पूरा पूरा जानते हो, उसको तुम आके उसकी पहचान देते हो, अपनी भी पहचान देते हो। क्या? सुप्रीम सोल उस मनुष्य सृष्टि के बाप आदम को, मूर्तिमान शंकर को अपनी भी पहचान देता है। क्या? कि मैं कैसे सुप्रीम बाप हूं, मेरा कोई बाप नहीं है। और जिसमें प्रवेश करता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के, जिस अर्जुन के शरीर रूपी रथ में उसका भी परिचय देता है। एक ऊंचते ऊंच। अगला, जानत तुम ही हुई जाई, वीसीडी नंबर 2387, वीसीडी नंबर 2387। एक ऊंचते ऊंच को पहचानो कि वो इस सृष्टि पर कहां प्रैक्टिकल में कार्य कर रहा है। वो कौन है? निराकार सो साकार इस सृष्टि पर बनता है। वो जो ज्ञान देता है वो उसी का ज्ञान देता है। किसका? मनुष्य सृष्टि के साकार पार्टधारी, हीरो पार्टधारी का ज्ञान वो देता है। क्या? उसकी पहचान भी उसके सिवाय कोई नहीं दे सकता। और जिसमें प्रवेश करता है उसकी पहचान भी उस साकार के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। यही जानो ते ही देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। वो स्वयं हुई अपना परिचय देता है, इसलिए स्वयंभू कहा जाता है, स्वयं जन्म लेने वाला कहा जाता है। इसलिए बताया, जानत तुम ही हुई जाए, तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। उसको जानने वाला, उसको जानने वाला, उसको तो सब जान ही नहीं पाते। उसको तो जो आत्माओं का बाप है, उसको तो आत्माओं रूपी बच्चों के बीच में जो बड़ा बच्चा है वो ही जान पाता है। वो ही इसकी अखूट ज्ञान भंडार की प्रॉपर्टी ले पाता है वो। लेकिन उसको भी कौन पहचानता है? कोई भी नहीं पहचान सकता। वो स्वयं ही अपना परिचय देता है, उसका परिचय कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए बोला, जानत तुम ही हुई जाए, तुमको जानने वाला तुम्हारे जैसा ही हो जाए। अभी आगे है, आज के श्लोक को एक बार पढ़ के आज का क्लास पूरा करते हैं। 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांति निरंतरम। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांति अनंतरम। श्लोक का अर्थ है, अज्ञानियों के ज्ञान रहित योग के अभ्यास से चतुर्मुखी ब्रह्मा से आया बेसिक ब्राह्मणों का गीता ज्ञान श्रेष्ठ है। बेसिक ज्ञान के सुनने पढ़ने से चैतन्य ज्ञान सागर के एडवांस गीता ज्ञान का मंथन विशेष है। मनन चिंतन से हुई ब्राह्मण जन्म में यज्ञ सेवा के कर्म फल का संपूर्ण अलौकिक त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग के तुरंत बाद
आत्म स्थिति में भविष्य पद की निश्चयात्मक शांति मिल जाती है। श्लोक का अर्थ अभी अभी हमने पॉइंट्स के द्वारा समझा है और श्लोक का सार यही है, भक्ति से बेसिक नॉलेज अच्छा है क्योंकि भक्ति में अज्ञानता है। बेसिक नॉलेज से एडवांस ज्ञान अच्छा है, उसका मंथन ज्यादा अच्छा है। और एडवांस नॉलेज के मनन चिंतन में विशेषकर जितनी सेवा करते उतना मंथन चलता है। तो यज्ञ सेवा जो है, उस यज्ञ सेवा में कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, इसीलिए क्योंकि त्याग के बाद तुरंत शांति मिल जाती है। इसके पिछले श्लोक में हम इसी बात को समझ रहे थे कि अगर भगवान में एकाग्र करने में मन को कठिनाई हो रही है तो सर्व संबंधों की शरण ले, सारे संबंध एक भगवान से जोड़े और साथ में कर्म फल का त्याग करे। और त्याग क्यों करे तो इसका उत्तर बताया, त्याग के बाद ही शांति मिल जाती है। और शांति अर्थात आत्म स्थिति में भविष्य पद की निश्चयात्मक शांति। आत्मा को अपने पार्ट का रियलाइजेशन हो जाएगा तो आत्मा पूरी तरह अविचल रूप से स्थिर हो जाएगी। और ऐसी शांति प्राप्ति के लिए ही ये श्लोक खास बताया है। श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक के सिर्फ नंबर हम देखते हैं। कर्म फल का त्याग, इसके लिए जो श्लोक हमने देखे, चौथे अध्याय का 20, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 20, पांचवे अध्याय का 12वां, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 12। आगे है कर्म फल के त्याग के लिए ही 18वें अध्याय का 2, 6वां, 9वां, 11वां, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 2, 6, 9, 11। इन सारे श्लोकों में ही फल इच्छा का त्याग, कर्म फल का त्याग, और ऐसे त्याग करना ही सात्विक त्याग है। ऐसा त्याग करने से ही जो विद्वान है वो ऐसे त्याग को ही करते हैं और वही सदा काल का वास्तविक त्यागी है। आगे है कर्म फल के त्याग के लिए दूसरे अध्याय का 47 और 51, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 47, 51, और 6वें अध्याय का पहला, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 1, और 12वें अध्याय का 11वां, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 11। इन सब में ही कर्म फल का आश्रय न लेना, कर्म फल को त्यागने का उल्लेख है। आगे है ऐसे त्याग के बाद ही शांति मिलने का उल्लेख 5वें अध्याय का 12वां, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 12, दूसरे अध्याय का 70, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 70, इसमें इच्छा मतलब अविद्या की बात है, और दूसरे अध्याय का 71, अध्याय 2 का 71, इसमें भी कामनाओं का इच्छुक जो ऊपर बताया शांति को नहीं पा सकता, और यहाँ जो ऐसे कामनाओं को छोड़कर आचरण करता है वो शांति प्राप्त करता है। आगे है त्याग से शांति की प्राप्ति के लिए 6वें अध्याय का 3, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 3, और बेसिक ज्ञान से भी एडवांस ज्ञान विशेष है, इसके लिए 18वें अध्याय का 63, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 63। इस तरह से हमने आज 10वें अध्याय का 15वें श्लोक की रिवीजन समझी, जिसमें भगवान स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं क्योंकि वो स्वयं अपने स्वरूप को जानते हैं। और मनुष्य सृष्टि का बाप और दोनों भी बेहद के बाप जो कि अपना परिचय स्वयं देते, उन्हें ऐसे कोई भी नहीं पहचानते। इसीलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि सभी भोगी आत्माएं हैं, जन्म मरण के चक्र में आते आते स्वयं को ही भूल जाती है तो भगवान को भी भूल जाते हैं। और 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में आज हमने खास बात समझी है, जितना कर्म फल का त्याग करेंगे वो भी यज्ञ सेवा का कर्म करते हुए भी कर्म फल के त्याग को करना, अर्थात
जो भी सेवा करते, जो भी कर्म करते, उसके बाद उसके रिजल्ट की अपेक्षा न रखना, उसके लिए इच्छा मात्र अविद्या बनना, ऐसे बने हुए ही त्याग के बाद तुरंत ही शांति की प्राप्ति करते। वो शांति अर्थात आत्मा सेल्फ रियलाइजेशन करे, अपने पार्ट को समझ कर जानकर पूरी तरह से स्थिर हो जाए। ये आज के दोनों श्लोकों के अर्थ है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।